हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो विक्की शर्मा होता है वो करण कुलकर्णी को इस बात के लिए धमकी देता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसको पैसे देने होंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि वो 50 लाख की डिमांड करता है, जहाँ पर बोलता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सारी सच्चाई सामने बोल देगा। और यहाँ पर वो बताता है कि मैंने इतना बड़ा रिस्क जो लिया है, 2 बच्चों की माँ से मैंने प्यार का नाटक जो किया है, रिश्ता किया है, आशिक बना हूँ, तो इन सब के लिए तो मुझे पैसा ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं दिया तो मुझे एक भी सेकंड नहीं लगेगा वो सारी सच्चाई लाने में। इतना बोलकर वो बोलता है कि मेरे डियर दोस्त, इतना बोलकर फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही फ़ोन कट कर देता है वो अपने आप को बोलता है विक्की विक्की, सिर्फ पैसे ही चाहिए विक्की को। और इतना बोल करके वो यहाँ पर देखते हैं कि एंजॉय कर रहा होता है। इतने में देखते हैं कि शिव जो होता है वो फ़ोन करता है, क्योंकि शिव को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी वो फ़ोन करता है तो वो बोलता है कि कौन, तो यहाँ पर बोलता है कि बस समझ लो कि मैं एक आशिक हूँ। तो वो बोलता है कि कौन, तभी वो बोलता है कि ये बताओ कि क्या सच में तुम्हारा शालिनी देशमुख के साथ कोई रिश्ता था। तभी बोलते हैं हाँ। तभी वो पूछता है कि क्या तुम सच में मनाली में गए थे और उसी होटल में रुके थे। तभी वो बोलता है कि हाँ। तभी यहाँ पर शिव बोलता है कि लेकिन वो तो अपने पति और बच्चों के साथ गई थी। तो वो बोलता है हाँ, ये भी बात सच है कि वो अपने पति और बच्चों के साथ गई थी, लेकिन अपने पति को मारने के बाद वो मेरे साथ आई थी। तभी इस बात से उसे बहुत रोना आता है और गुस्सा भी आ रहा होता है शिव को। तभी वो पूछता है कि अच्छा, तो वो बोलता है कि माय डियर दोस्त, तुम इतना रुक क्यों गए हो, मैं बताता हूँ। तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने उसे टच किया था कि नहीं, ऑफकोर्स। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगता है। बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही फ़ोन कट होता है यहाँ पर शिव को विश्वास नहीं हो रहा था और शिव रोने लगता है। और यहाँ पर वो फ़ोन देख कर के यहाँ पर शालिनी को याद कर रहा था और शालिनी से बोलता है आई लव यू शालिनी। बहुत मिस करता है वो शालिनी को। और यहाँ पर तभी देखते हैं, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर जो शीतल है उसके पास आते हैं और कंधों पर हाथ रखते हैं और बोलती है कि छोड़ो ना शिव, ये सब चीज़ें छोड़ो, और जो हो गया सो हो गया। और वो यहाँ पर जानते हैं कि वो कुछ भी कर ले, कितना भी जाए इस तय तक, वो कभी ये सच साबित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वो कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें छोड़ो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिव। इतना बोल करके वो वहाँ से जाती है, जिसकी वजह से इस बात पर यहाँ पर शिव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी शालिनी ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो शालिनी पर पूरा ट्रस्ट करता है। पर फिर भी उसके मन में ये सवाल होता है, क्योंकि वो वहाँ पर शालिनी का बंदूक चलाना और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में समझ में नहीं आती कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तभी वो शालिनी के पास फ़ोन करता है और यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी के पास फ़ोन करके वो शालिनी से पूछने की कोशिश करता है और वो फ़ोन करता है। तभी शालिनी फ़ोन उठाती है और शालिनी रोती रहती है। वो पूछती है हेलो हेलो हेलो, 3 बार वो आवाज़ देती है। बट यहाँ पर देखते हैं कि शिव जो होता है वो चाहकर भी बोल नहीं पाता और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो इतना सुनकर फ़ोन कट कर देता है। पर शालिनी भी यहाँ पर रोने लगती है और अपने मंगलसूत्र को चूमने लगती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो शिव को याद कर रही थी। यहाँ पर शिव जो होता है वो भी शालिनी को याद करता है और उसके साथ बिताए हुए वो हर पल, वो हर मोमेंट को याद करता है। और शालिनी को आई लव यू बोलता है और बोलता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ शालिनी से। और इस चीज़ को लेकर के वो यहाँ पर रोता है और उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद करता है। जहाँ पर शालिनी को भी शिव की बहुत ही याद आ रही होती है और वो रोती रहती है। यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ वो अच्छे मोमेंट को याद करते हैं और शिव भी उसे याद करता है। बट शिव के सामने वो चीज़ें याद आती है जब विक्की शर्मा ने अपने प्यार का इजहार शालिनी के सामने किया था और वो उसने पूरी वारदात नहीं सुनी थी, इसलिए उसके मन में एक वहम सा बैठ गया होता है कि क्या है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए वो बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो यहाँ पर रोता रहता है और उसका मन मानने के लिए तैयार नहीं होता कि शालिनी ने ऐसा किया है। और वो यहाँ पर याद करता है और वो पूरी तह तक जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि वो इस बात को जानने के लिए वो यहाँ पर देखते हैं कि जाता है उस जगह पर जहाँ पर यहाँ तो शालिनी और शिव दोनों गए होते हैं मनाली। वो जाता है उस जगह पर और उस होटल को देखता है जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। तभी वो उस चीज़ें याद करता है, उन दोनों के पास बिताए हुए मोमेंट को, जिस समय शिव तैयार होकर शालिनी को आवाज़ देता है और शालिनी भी आती है, जहाँ पर शालिनी बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। और शालिनी को देखकर वो बोलता है तुम आज भी इतनी खूबसूरत हो। तो वो बोलते हैं वो तो है।
और शालिनी की आंखों में वो प्यार देखता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो बच्चों के बारे में पूछता है, जहाँ पर देखते हैं कि शालिनी बताती है कि बच्चों की तबीयत ख़राब है क्योंकि पीहू को बुखार है और चिंटू को थोड़ी सर्दी है, तो इसलिए वो वहाँ पर ऊंची पहाड़ियों पर नहीं ले जाना चाहती, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब है और ख़राब हो जाए। और शालिनी बोलती है कि मुझे ऐसा है कि हम दोनों कुछ पल साथ में बिताए अकेले, तो इस मोमेंट को याद करती है। बट शिव यहाँ पर पूछ रहा होता है कि क्या है, एक बार बच्चों को लेके चले ना, मेरा मन है। तभी शालिनी बोलती है कि आपने ही तो मना किया था, इसलिए अब हम साथ में चलते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो उन दोनों के बीच की रोमांटिक मोमेंट की चीज़ें याद करता है। तभी वो उसे याद आता है कि आखिर क्या शालिनी इस वजह से बच्चों को नहीं लेकर गई थी, क्योंकि ये शालिनी का प्लान था। तो ये सब चीज़ें उसके मन में होने लगता है, जहाँ पर शालिनी अपने प्यार का इजहार करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं शिव भी उसे आई लव यू बोलता है। पर ये सब मोमेंट याद करते हुए वो याद करता है एक दूसरे के साथ बिताए हुए वो हर खुशी के पल, वो चीज़ें, और साथ में ही वो हादसा भी उसे याद आता है कि जिस समय बंदूक चली थी और शालिनी ने चलाई थी। तो वो सब चीज़ें याद करके यहाँ पर शिव जो होता है वो रोने लगता है, और साथ में वो उस गुंडा अभय की बात को याद करता है कि वो जाते समय भी शालिनी का नाम लिया था। तो वो समझ नहीं पाता कि ये झूठ है या सच है। वो रोने लगता है और साथ में बोलता है कि क्यों शालिनी क्यों, आखिर मिसेज मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी, तो फिर इस चीज़ को करने की क्या ही ज़रूरत थी, क्यों किया तुमने ये सब। बट उसके मन में ये सब चीज़ों को सवाल जो होते हैं वो उठ रहे होते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी वो सच्चाई को जानने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि वो पूरी कोशिश करता और वो हिम्मत करके यहाँ पर शालिनी के नंबर पर फ़ोन लगाता है, जहाँ पर देखते हैं कि वो शालिनी के नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर शालिनी ने उससे झूठ क्यों बोला था कि बच्चे बीमार हैं और उसे नहीं लेकर गए। क्या ये झूठ बोला है या सच है? इस सच्चाई को जानने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि शिव जो होता है वो कॉल करता है। बट जैसे ही वो कॉल करता है तो यहाँ पर फ़ोन की रिंग बजती है और जो पीहू होती है वो आवाज़ देती है कि मम्मा आपका फ़ोन बज रहा है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो शालिनी होती है वो बोलती है पीहू को कि तुम उठा लो, देखो किसका फ़ोन है। जैसे वो फ़ोन उठाती है तो यहाँ पर शिव जो होता है वो फ़ोन उठाता है और वो आवाज़ सुनता है पीहू की, तो वो बोलने लगता है कि बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी बोलते हैं आप बोल कौन रहे? तभी बोलते हैं कि मैं जो भी हूँ बेटा मुझे बताओ। तो वो जैसे बेटा बोलता है यहाँ तो देखते हैं कि वो इमोशनल हो जाती है और बोलते हैं कि आपने मुझे बेटा कहा। तभी बोलते हैं हाँ बेटा, मैं जो तुमसे बात पूछूंगा तुम बताओगी ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ बोलिए क्या बोलना है। तभी वो बोलते हैं कि ये बताओ कि जब तुम्हारे माँ और पा दोनों गए थे वहाँ पर घूमने के लिए तो तुम्हारे और चिंटू की तबीयत सच में ख़राब थी? क्या सच में तुमको बुखार था और चिंटू को सर्दी हुई थी या फिर कुछ और वजह थी? वो पूछने की कोशिश कर रहे थे, इतने में शालिनी आ जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो बताने की कोशिश ही कर रहे होते हैं पीहू, बट शालिनी की आवाज़ देती है कि किसका फ़ोन है और वो बात करने के लिए फ़ोन ले लेती है। जैसे वो हेलो हेलो बोलती है इतने में देखते हैं कि शिव जो होता है फ़ोन कट कर देता है। तभी शालिनी पूछती है कि कौन है आप, फ़ोन क्यों कट कर दिया? और वो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन कट हो जाता है। तभी शालिनी से पीहू बताती है कि कोई था जो उससे फ़ोन पर ये पूछ रहा था कि जिस टाइम आप और पा घूमने गए थे उस टाइम हम दोनों की तबीयत सच में ख़राब थी या फिर कुछ और बात थी, ये पूछने की कोशिश करते हैं। तभी वो भी कंफ्यूज हो जाती है और बोलते हैं कि हाँ बेटा सच में तुम दोनों की तबीयत ख़राब थी। तभी यहाँ पर देखते हैं कि चिंटू आता है और चिंटू अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि मुझे सब पता है, आप मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर गई? मैं बोल रहा था कि मुझे साथ में चला, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज पा हमारे साथ होते, वो ज़िंदा होते। और वो नाराज़ हो जाता है और वो अपनी माँ को ही गलत समझ लेता है और वो वहाँ पर रोते हुए चला जाता है। पर यहाँ पर शालिनी समझाने की कोशिश करती है कि सच में तुम दोनों की तबीयत ख़राब थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और तभी वो यहाँ पर पीहू से बोलती कि पीहू तू जा और देख, उसे समझा, बता उसे कि मैं गलत नहीं हूँ, मम्मा गलत नहीं है। तो वो बोलती कि ठीक है मम्मा मैं जाती हूँ और देखती हूँ। यहाँ शालिनी रोने लगती है कि उसके बच्चे भी उसे गलत समझने लगे हैं। तभी देखते हैं कि वो रोने लगती है और इधर शिव भी जो है वो शालिनी की आवाज़ को सुन कर के रो रहा होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर शीतल जो होती है वो वहाँ पहुँचती है और शीतल यहाँ पर शिव को रोते हुए देखती है। तो वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए इस तह तक तो तुम परशुराम नहीं पहुँच सकते, तुम ये गुत्थी कभी नहीं सुलझा सकते कि आखिर गोली तुम पर किसने चलाई थी, और तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि शालिनी देशमुख निर्दोष है, क्योंकि वो सच है कि मैंने बंदूक चलाई थी, मैंने ही गोली चलाई थी। पर देखो ना उस गोली और उस बंदूक के पास लिए तुम मुझसे दूर चले गए थे, तुम मेरे पास वापस आ गए और फिर से हम एक हुए और अब हम एक ही रहेंगे। अब हमारी दुनिया रहेगी छोटी सी दुनिया और खूबसूरत सी दुनिया। इस तरीके से वो एक बड़ी साजिश चलती है।
तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि एक बहुत बड़ी साजिश होती है, जहाँ पर विकी शर्मा झूठा शादी का कार्ड छपवाता है और जिसकी वजह से वही कार्ड शीतल जो है वो लेकर शिव के पास जाती है। और शिव जो होता है शालिनी को फ़ोन करके पूछता है, तभी शालिनी साफ इनकार कर देती कि उसकी ना कोई शादी हो रही है और ना ही कुछ, क्योंकि वो आज भी गंगा की तरह पवित्र है और उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हुई। बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।